जीतने का इरादा। जी हाँ, ये प्रश्न कीजिए अपने जीवन से और उत्तर दीजिए आप खुद। जीवन को साफ साफ बता दीजिए कि तेरा इरादा चाहे कुछ भी हो। मेरा दृढ़ निश्चय है, पक्का इरादा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। फिर देखिए, राह में कैसे भी रोड़े आए, सब चकनाचूर हो जाएंगे। अपने सीमित दायरे में मैंने लेखिका सूर्यबाला का नाम नहीं सुना था, लेकिन जब उनका संस्मरण पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे साझा करना चाहिए आप लोगों के साथ, विशेषकर उन लोगों से जो जीवन से हताश हो जाते हैं, उस युवा वर्ग से जो थोड़ी सी असफलता नहीं झेल पाते, निराश हो जाते हैं और आत्महत्या तक की चरम सीमा तक चले जाते हैं। शायद वे समझें कि असफलता एक चुनौती है। घुटने टेक दिए तो टूट गए, चुनौती स्वीकार कर लिया तो बन गए। लेखिका की ही कलम से, उन्हीं की जुबान। अभाव का समय था, लेकिन क्या मजाल जो किसी को हमारे अंदर का कोई सुराग लग पाता। हम सब भाई बहन सब कुछ जी जान से एक दूसरे से भी छुपाए रहते थे, और बाहर की शान तो हमारा 3 मंजिला सफेद जालियों वाला मकान कायम ही रखे था। जीवन की चुनौती ने हमें मनहूसियत को छू मंतर करने का रास्ता सिखा दिया था। हम बहनें साथ साथ गाने गाती, साथ साथ टीचरों की नकलें करती, गानों की पैरोडी, नाटक, अंताक्षरी चलती रहती। यही तो हमें हमारे अंदरूनी धक्कों को झेलने की ताकत देती थी। हमारे दुखों, अभावों के अंतहीन अंधेरे में जुगनू सी झिलमिलाती थी। स्कूल में भी कम चुनौतियां नहीं थी और पिछड़ना मुझे मंजूर नहीं था, लेकिन खुद को पिछड़ने से बचाए रखने के अपने तरीके थे मेरे। अपनी प्रतिस्पर्धी लड़की के साथ पूरे अपनेपन और सद्भाव बनाए रखते हुए, अंदर के ईर्ष्या द्वेष को गलाते हुए उससे अच्छे अंक लाने की कोशिश। उपाय, समाधान। पढ़ाई, डिबेट, नाटक आदि सभी में स्कूल भर की 4-5 अग्रणी लड़कियों में शुमार होने के बावजूद मैं घर पर शास्त्रीय संगीत नहीं सीख सकती थी। राग शंकरा और भैरवी की वे बंदिशें नहीं गा सकती थी। एक बार सचमुच कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कक्षाध्यापिका ने घोषणा की, मुफ्त में संगीत सीखने की सुविधा। मैंने बड़े उत्साह से नाम दे दिया। संगीत के घोष मास्टर साहब मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे। जब हम 15-20 लड़कियां पहली बार उनके क्लास में पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने हर लड़की से सरगम गवाया और गलत गाने वाली लड़कियों को एक तरफ अलगाते गए, जिनमें मैं भी थी। शेष लड़कियों ने शायद ही जाना हो, समझा हो, लेकिन मैं कहीं न कहीं अपमानित, उपेक्षित, अयोग्य प्रमाणित हुई थी। अगले दिन चुपचाप नाम कटा दिया था मैंने। फिर कभी संगीत की कक्षा क्लास में नहीं गई। मेरा अवचेतन जब तब मुझे ठठकाता रहता था, सिद्ध करो कि तुम में सुर की समझ है। अब मेरी अपनी चुनौती मेरे सामने थी, बगैर किसी को भनक लगे अपने आप को सिद्ध करने की, बिना किसी की लाइन काटे एक बड़ी लाइन खींचने की। जुट गई। अपनी पाठ्य पुस्तक से ही बसंत ऋतु पर एक कविता चुनी। फूल, हवा, हरियाली और सुरभि के बाद बसंत। कुछ छोटी दिखती लड़कियों को फूल बनाया और अपने साथ वालियों में क्रमशः हरियाली, हवा, बसंत और मैं स्वयं सुरभि। बंगाली लड़कियों से मिलकर खुद अपनी बनाई ट्यून हारमोनियम पर ठीक कराई और छुट्टी के बाद आधे घंटे तक प्रैक्टिस। रविंद्र संगीत नुमा मेरी बनाई ट्यून और नृत्य की अवधारणा, साथ की बंगाली लड़कियों ने मेरी बताई नृत्य मुद्राएं थोड़ी परिमार्जित कर ठीक कर ली। सबको मेरी आइडिया बहुत पसंद आई। लेकिन इसी बीच पूरे 1 हफ्ते बुखार में पड़ी रही। ठीक होने पर पहुंची तो पाया कि लड़कियों ने कॉस्ट्यूम वगैरह भी लगभग तय कर प्रैक्टिस पूरी कर ली है। बस मुझे ही अपनी प्रैक्टिस ठीक करनी थी। प्रैक्टिस के समय मैंने बिना किसी तैयारी के
कुछ पोज देने की कोशिश की ही थी कि कक्षा की ही एक बंगाली लड़के आगे आ मेरी मुद्राएं ठीक करने और स्वयं नृत्य करके मुझे दिखाने लगी। उसका ऐसा करना था कि देखने वाली लड़कियां एक साथ कह उठी, अरे तू तो बहुत अच्छा कर रही हो अंजलि, सुनो तुम ही क्यों नहीं कर देती। और मैंने एक सफल अभिनेत्री की तरह उत्साह से भरकर बिल्कुल और क्या, कुछ इस तरह कहा जैसे अंजलि ने आड़े वक्त मेरी मदद कर दी हो कि मैं हल्की हूँ। लेकिन सच कोई नहीं जान सका कि इतने श्रम और मनोयोग से बनाई अपनी ही योजना से निष्कासित थी मैं। एक हताशा को भुलाने के लिए जी जान से किया गया उपाय अंदर अंदर दूसरी और दुगनी हताशा से लथपथ कर गया। लेकिन लड़कियों के सामने मैं एकदम हल्की, उत्फुल्ल, प्रसन्नचित्त वही सूर्यबाला थी। बार बार हाथ आई हताशा के ऊपर बेफिक्री के अभिनय में मैं उसी उम्र में निष्णात हो गई थी। लेकिन मेरा अवचेतन ऐसी हर हार के बाद कुछ नया कर गुजरने की तरकीबें तलाशता ही रहता। ध्वस्त हुए खंडहर के ऊपर एक नई निर्मिति का सपना मुझसे छूट नहीं पाया। तो अब स्वयं ही एक वर्षा गीत लिखा, धुन भी बनाकर पहले जीजी को सुनाई, फिर स्कूल में हारमोनियम पर पक्की करवाने के बाद अकेले ही घर में गीत की हर पंक्ति की मुद्राएं और स्टेप्स भी स्वयं ही पक्के फाइनल की। अन्य से राय रत्ती सलाह लिए बिना सिर्फ जीजी से ही सलाह ली। सबसे संतुष्ट होने के बाद स्वयं अपने क्लास की 7 और लड़कियों को चुना और हर शाम छुट्टी के बाद जमकर प्रैक्टिस शुरू हो गई। कार्यक्रम शानदार रहा। एक स्वर से नृत्य बहुत सराहा गया। धानी रंग की अभ्रक छिड़की साड़ियों से लेकर गीत संगीत तक। लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांचित कर रहा था टीचरों, लड़कियों का बार बार एक दूसरे से कहना, पता है राइटर, कंपोजर, डायरेक्टर एंड डांसर ऑल इन वन, शौब ए सुज्जी वाला, यानी सूर्यबाला। अब सदी आम प्रमाणित हो गया था कि मेरे पास सुर हुनर है। यह थी मेरे अवचेतन की, मेरी हताशाओं पर ठंडी रूह का फाहा लगाने की तरकीब। अपने ढंग से अपने नुकसानों की भरपाई करने का शायद नशा था मुझे। यह प्रसंग छोटी उम्र में ही अपनी असफलताओं की भरपाई करने के तरीके का फंडा बताने भर के लिए। प्रश्न है, तब आपने क्या इरादा किया, हारने का या जीतने का? चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।